नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 27 सेक्शन देख रहे हैं एनआई एक्ट में। इसमें बताया गया है, ऐसा हर व्यक्ति जो अपने को आबद्ध करने के लिए या आबद्ध होने के लिए इस प्रकार समर्थ है, जैसा धारा 26 में वर्णित है, सम्यक रूप से ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अपने आप को आबद्ध कर सकेगा, आबद्ध हो सकेगा जो उसके नाम से काम कर रहा है। इसमें ये बात देख सकते हैं कि जैसे एक कंपनी होती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो हर काम खुद से नहीं कर सकती, तो वो अपने यहाँ पर क्या कर लेती है, अभिकर्ता नियुक्त कर लेती है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति कहीं पर किसी पर्टिकुलर जाकर काम करेगा, दूसरा व्यक्ति कहीं अन्य जाकर काम करेगा। तो ऐसे में अब यदि ऐसे नियुक्त किया जाता है तो कैसा व्यक्ति होना चाहिए, तो वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, धारा 26 के अधीन क्या होना चाहिए, संविदा करने के लिए समर्थ हो व्यक्ति। ठीक है, कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए समर्थ होना चाहिए। ठीक है, अब वह अगर ऐसा व्यक्ति समर्थ होता है तो वह किसी के मालिक के बिहाफ पर कोई व्यक्ति अपने आप को आबद्ध कर सकेगा और अभिकर्ता के तौर पर मालिक द्वारा बताए गए कार्य को कर सकेगा जो उसके नाम से कर रहा हो। इसमें ऐसा है कि जैसे एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो सारे काम स्वयं तो नहीं कर सकती, तो वो बहुत सारे व्यक्तियों को नियुक्त कर देती है। तो जो नियुक्त किया गया है, ये जो अभिकर्ता होते हैं, इन्हें क्या 26 के तहत क्या होना चाहिए, जो धारा 26 में बताया गया है कि संविदा करने के लिए समर्थ। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने को आबद्ध करने के लिए, आबद्ध होने के लिए इस प्रकार समर्थ हो, मतलब जो व्यक्ति समर्थ कब होगा, जब वह धारा 26 में बताया गया है कि वह संविदा करने के लिए व्यक्ति समर्थ हो जाता है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, जैसे धारा 26 में वर्णित है, सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अपने आप को आबद्ध कर सकेगा या आबद्ध हो सकेगा जो उसके नाम से काम कर रहा हो। अब यहाँ पर मालिक एक कंपनी है, ठीक है, इसका एक मालिक होता है। अब ये मालिक जो होता है वो सारी जगह स्वयं तो काम नहीं कर सकता, इसलिए वो अभिकर्ता नियुक्त करता है। तो अगर ये अभिकर्ता कोई कार्य करता है तो माना जाएगा कि ऐसे मालिक द्वारा कार्य किया गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट ये बताता है कि कारोबार संव्यवहार करने और ऋणों को प्राप्त करने और उन्मोचित करने के लिए साधारण प्राधिकार से विनिमय पत्र ऐसा प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन करने की शक्ति अभिकर्ता को प्राप्त नहीं होती जिससे उसका मालिक आबद्ध होता है। अब इसमें यह बता दिया गया है कि यदि कोई ऋण है, यदि कोई सम्यक रूप से अभिकर्ता है, नियुक्त किया गया है, धारा 26 में यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति धारा 26 के तहत समर्थ हो जाता है, मतलब यदि कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए समर्थ हो जाता है तो वह अपने आप को अभिकर्ता नियुक्त करा सकता है। ठीक है, किसी मालिक के बिहाफ पर वो खुद कार्य करता है तो वह अभिकर्ता हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा अभिकर्ता द्वारा किया हुआ हर कार्य सोचा जाएगा कि मालिक द्वारा कराया गया है। ठीक है, उसके लिए कौन लायबल होगा, मालिक लायबल होगा। अब ये दूसरा वाला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि यदि कोई ऋण के बारे में है, ऋण को लेना है, समव्यवहार में ऋण को प्राप्त करना है या उसको चुकाना है, ठीक है, साधारण प्राधिकार से विनिमय पत्र ऐसा प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन करने की शक्ति अभिकर्ता को प्राप्त नहीं होती जिससे उसका मालिक आबद्ध है। मतलब यदि कोई ऋण से मालिक आबद्ध है, बंधा हुआ है, यदि कोई ऋण लेना है या देना है तो उसमें विनिमय पत्र, पृष्ठांकन और प्रतिग्रहण नहीं कर सकता ऐसा अभिकर्ता। ठीक है, और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है, केवल विनिमय पत्र लिख देने से ही ये मतलब नहीं होगा कि अभिकर्ता को पृष्ठांकन का अधिकार मिल गया है। यदि विनिमय पत्र लिख दिया जाता है तो उससे ये मतलब नहीं हो जाता है कि जो अभिकर्ता है उसे ऐसा पृष्ठांकन का अधिकार मिल गया है। सीधी बात इसमें ये समझते हैं कि यदि कोई अभिकर्ता होता है, किसी मालिक द्वारा किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है सम्यक रूप से धारा 26 के तहत ऐसा कि वह संविदा करने के लिए समर्थ हो। यदि ऐसा व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो पहला पॉइंट ये बताता है कि यदि ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है जिसे मालिक ने नियुक्त किया है, ठीक है, तो ये समझा जाएगा कि मालिक उससे, अभिकर्ता द्वारा किए कार्य से मालिक भी आबद्ध हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये बताता है, यदि किसी ऋण के बारे में मालिक आबद्ध है, कोई ऋण ऐसा है जो मालिक को लेना है या देना है, तो उसके बारे में अभिकर्ता को ये अधिकार नहीं हुआ कि वह क्या करे, उसमें विनिमय पत्र पर ऐसा प्रतिग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। यदि कोई कहता है कि आपके मालिक को ऋण देना है तो अभिकर्ता को ये राइट नहीं होगा कि वह उसको प्रतिग्रहण स्वीकार कर ले, पृष्ठांकन कर दे या कुछ भी कर दे। उस ऋण के मामले में वो कुछ भी नहीं कर सकता, और विनिमय पत्र लिख देने मात्र से ही ये नहीं समझा जाएगा कि अभिकर्ता को ऐसे
पृष्ठांकन करने का अधिकार मिल गया है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आजकल अमेज़ॉन कंपनी वगैरह चलती हैं, ठीक है। अब उसमें एक मालिक हो जाता है, उसमें डिलीवरी करने के लिए कितने सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो अब जब वह डिलीवरी की जाती है, कोई सामान दिया जाता है, हमारे घर पर हम लोग भी मंगवाते हैं, तो क्या होता है कि जब सामान की डिलीवरी की जाती है तो अपन लोग उस पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कहते हैं कि उसने ऐसा ख़राब माल दिया है। अपन लोग क्या करते हैं कि उस कंपनी से ऐसा ख़राब माल आया है, ऐसे ही समझते हैं ना। तो मतलब ये है कि यदि मालिक द्वारा अब अमेज़ॉन कंपनी ने उनको ऑथोराइज्ड किया है, ठीक है, उन्हें नियुक्त किया है, तो वो कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो अभिकर्ता हो गए। अब अभिकर्ता द्वारा किया कार्य के लिए कौन आबद्ध होगा, तो यहाँ पर मालिक आबद्ध होगा। समझा जाएगा कि ऐसा कार्य मालिक द्वारा किया गया है, क्योंकि यदि कोई केस वगैरह भी होता है तो वह किसके बिहाफ पर लगता है, अमेज़ॉन कंपनी और मालिक के लिए ही होगा ना। वो किसी यदि वहाँ पर कोई कार्य कर रहा है तो उसके बिहाफ पर तो हम केस लगाने नहीं पहुँच जाएंगे ना, यदि कोई चीज़ बिगड़ जाती है। तो जो मालिक ने जिसे अथोराइज्ड किया है वह अभिकर्ता होता है, और जो वो डिलीवरी करने वाले आते हैं तो वो अभिकर्ता होते हैं, ठीक है। उन्हें किसने, अमेज़ॉन ने अपॉइंट कर दिया है। अब वो डिलीवरी वाले आ गए तो वो कौन से हो गए, अभिकर्ता हो गए। अब अभिकर्ता कोई कार्य करता है तो क्या समझा जाएगा कि मालिक ने किया है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं, अमेज़ॉन से मंगाते हैं, किसी व्यक्ति से नहीं मंगाते हैं। और वो जो भी व्यक्ति आता है तो अपन को उस व्यक्ति से मतलब नहीं होता, अपन को कंपनी से मतलब होता है कि इस कंपनी द्वारा ऐसा काम सामान आया है, अच्छा है या बुरा है, इसके लिए लाइबल कौन है, वो कंपनी लाइबल है, ठीक है। तो अब वहाँ पर कंपनी लाइबल हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि अभिकर्ता द्वारा किए कार्य के लिए कौन लाइबल होगी, कंपनी लाइबल होगी। ये बात तो समझ गए हैं। अब ये दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि यदि कोई ऋण है, अब अमेज़ॉन कंपनी ने ऋण लिया है, ठीक है, ये सोच लें कि किसी से उन लोगों ने ऋण लिया है या ऋण देना है किसी का, तो जो वो डिलीवरी करने वाले होते हैं तो उनके पास ये तो अथॉरिटी नहीं होती ना कि वो अगर कोई कहे कि तुम्हारी अमेज़ॉन कंपनी को मेरे इतने पैसे देना है या ये करना है या वो करना है, तो वो उसमें खुद से नहीं आ जाते कि हाँ भैया चलो ठीक है लाओ, उन्हें देना है, तो वो उसे स्वीकार नहीं कर सकते। अभिकर्ता को ये अधिकार नहीं होता कि कोई ऋण के लिए ना वो उसे स्वीकार करे कि ठीक है मुझे मेरे मालिक को देना है, ना ही उसे उन्मोचित, उसका ना ही चुका सकता है ना प्राप्त कर सकता है। अगर किसी को अमेज़ॉन का देना भी है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए भी लायबल नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट ये बताता है कि ऐसा विनिमय पत्र में अगर कोई विनिमय पत्र लिख दिया जाता है तो उसमें स्वतः ही वह विवक्षित नहीं होता कि उसमें पृष्ठांकन करने का प्राधिकार हो जाता है। मतलब यदि कोई ऐसा विनिमय पत्र लिख दिया जाता है तो विनिमय पत्र लिख देने से ही ये मतलब नहीं होगा कि अभिकर्ता को पृष्ठांकन का, उस पर पृष्ठांकन का अधिकार मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।